अभी आपके सामने एक सायरोटेक का ONT है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो लिंक है स्टेबल है। PWR जिससे पावर है, जिससे पावर हमने दिया है ONT को। उसके बाद PWN जिससे हम ऑप्टिकल पावर को रिसीव करते हैं। और WN अगर आपका लाइट ब्लिंक कर रहा है तो समझिए कि आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों लाइन को हमारे इंसर्ट किया गया है, इसी कारण यहाँ पे टेलीफोन पोर्ट है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो येलो वाला है इसको इंसर्ट किया गया है, और यहाँ से फ़ोन को इंसर्ट किया गया। तो फ़ोन के कारण यहाँ पे अगर लाइट ब्लिंक कर रहा है तो समझिए आपका टेलीफोन आपका काम करेगा। आप इससे अनलिमिटेड STD लोकल कर सकते हैं। जब भी कॉल होगा आपका फ़ोन वाला लाइट कंटिन्यूस आपका ब्लिंक होगा। अब हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि मान के चलिए कई बार क्या होता है कि जो आपके पास ONT है, अगर आप इसको रिपीटर की तरह यूज कर सकते हैं, अगर राउटर की तरह यूज करना चाहते हैं कि अगर सेम आपके पास है, अगर ये पोर्ट अगर हम निकाल दें तो फिर आप सोचिए कि इसका कोई यूज नहीं है लेकिन इसका भी यूज है। तो ये अगर ऐसा ही आपके पास दूसरा है और ये पोर्ट अगर ख़राब हो जाता है तो आप इसको रिपीटर की तरह कैसे यूज करिएगा। तो सबसे पहले आपको रिपीटर बनाना है। तो कई सारे रहते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास एक यहाँ पे एक और ब्रॉडबैंड वाला है जो राउटर नहीं है, फिर भी हम इसको राउटर की तरह रिपीटर की तरह यूज करेंगे। जैसे कि आप इथरनेट केबल है, इथरनेट केबल आप मैक्सिमम 20 मीटर 30 मीटर यूज करके एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक आसानी से ले जा सकते हैं, और वो भी हाई स्पीड के साथ। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे सायरोटेक को। सायरोटेक के जैसे ही लॉगिन करेंगे तो 192.168.1.1 पे लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको हमेशा ये एक चीज़ हमेशा ढूंढना है कि IP एड्रेस कहाँ पे दिया हुआ है। नेटवर्क में जाइएगा तो IP एड्रेस क्या है कि यहाँ पे देखिए 192.168.1.1 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी सेम है। तो आप जैसे ही रिपीटर बनाइएगा तो दूसरे जगह कहीं यूज कीजिएगा तो इसको IP अगर हम यहाँ पे 10 कर दें, 10 कर दिए, और जब भी आप इसको रिपीटर में यूज करिएगा तो हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, डिसेबल करिएगा DHCP सर्वर। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे अप्लाई करिएगा तो यहाँ से IP भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ से जैसे ही आप अप्लाई करिएगा तो अप्लाई करने के बाद आपका जो भी राउटर होगा वो क्या काम करने लगेगा, आपका काम करने लगेगा एक रिपीटर की तरह। और उसको रिपीटर भी बोल सकते हैं, एक राउटर बोलते हैं, जो एक जगह से रूट दूसरे जगह को डाटा को ट्रांसमिट करेगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटस यहाँ पे सायरोटेक है तो यहाँ पे स्टेटस सारे अप होने चाहिए नेट चलने के लिए। और 2-3 चीज़ और आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे PPOE में, यहाँ पे EPON में आपका जो पावर है TX और RX का ये -30 से कम होना चाहिए, -10 से लेके -30 के बीच में होना चाहिए। -25 है तो चल जाएगा, -35 है तो नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई दूसरा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा।